में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल, बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। झलमक्सी, गंदावा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी में इजाफा। दिन में जनूबी पंजाब के अक्सर अजला में बादल बरसेंगे। रात को रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का खत। मौखिर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में 1 साल की तौसी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को खत से आगाह करते हुए कहा, पाकिस्तान को मजीद 1 साल के लिए हर माह $100 मिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत मौखिर अदायगी पर फराहम की जाएंगी। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं, मिलकर काम करेंगे तो मईशत तेजी से चलेगी। मुआशी तरक्की के लिए अमन इंतहाई जरूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सी पैक खित्ते में खुशहाली लाएगा, तिजारत में इजाफा होगा। गवादर बंदरगाह का कयाम अहम मोड़ था, मैं सही वक्त पर सही जगह पर था। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। ऐवान सदर में पाकिस्तान चीन इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप तिजारती जंगों के हामी हैं, तिजारत ही मुकाबले की फ़ज़ा बरकरार रखती है। नवाज शरीफ ने कहा, वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अरकान असम्बली की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अडियाला जेल के सिवा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो। नवाज शरीफ को जान से मारने की कोशिश की गई। कहाँ है डिफॉल्ट होने वाला मुल्क और कहाँ है महंगाई। नारोवाल में जलसे से खिताब में मजीद कहा, यूथ की रट लगाने वाली जमात ने नौजवानों को क्या दिया। नौजवानों के हाथ में पेट्रोलियम बम और कील वाले डंडे दिए गए। अपने बच्चे लंदन और कौम के बच्चे जेल में डाल दिए। नारों गाली गलों से कौम का पेट नहीं बढ़ता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं तरमीम जमहूरियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तहरीक इंसाफ ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हुकूमत के पास किसी ऐवान में अक्सरियत नहीं थी। मौलाना फजल रहमान को मिलाकर भी वोट पूरे नहीं थे। अक्सरियत के खिलाफ तरमीम को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, नई इंतज़ामिया मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के इंटरनेट सारिफीन खबरदार। हैकर्स ने 16 ब्राउज़र्स और एक्सटेंशंस को हैक कर लिया। आईटी सिक्योरिटी बोर्ड की साइबर हमलों पर एडवाइजरी जारी। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीपीएन एक्सटेंशंस को निशाना बनाया गया। चैट जीपीटी, वीपीएन सिटी, इंटरनेक्स्ट वीपीएन शामिल। हुकाम की शहरियों को काबिल एतमाद एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की हिदायत। जीमेल इस्तेमाल करने वाले होशियार 1 अरब 80 करोड़ से ज़ायद सारिफीन को एआई फ्रॉड का सामना। हैकर्स ने नुकसानदेह ईमेल्स बना ली। हैकर्स बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करने लगे। मसनूई जहानत की मदद से डीप फेक रोबो कॉल्स तैयार। सिक्योरिटी फिल्टर्स को बाईपास करने की सलाहियत से भी लेस। फैसल वावड़ा का तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा। कहा, पीटीआई में पुराने चेहरों का ब्लॉक आ रहा है। बानी पीटीआई मजीद 8-10 माह जेल में रहेंगे। पीटीआई क़यादत बानी को वहां ले जा रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अपोजिशन का ना कोई धरना होगा ना कोई अलायंस होगा। सिंध हुकूमत का के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ताजरों का इजलास। बिजनेस कम्युनिटी की कोयले के मंसूबों पर काम करने की तजवीज़। सोशल सिक्योरिटी के चार्जेस कम करने की भी तजवीज़। मुराद अली शाह की कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करने के लिए मेयर मुर्तज़ा वहाब को हिदायत। कराची के इलाके समनाबाद में डाकुओं की लूटमार। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू जख्मी, डाकू का दूसरा साथी फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू से असलहा बरामद। कराची में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक। कोरंगी नंबर 6 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। डिफेंस फेज 7 में जाती झगड़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मलीर में नामालूम समत से गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालदा के DNA से मैच कर गए। पुलिस हुकाम ने कहा मकतूल मुस्तफ़ा के अलावा एक और शख्स के खून के नमूने भी मिले। मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। औसाफ फेडरेशन, ये औसाफ फेडरेशन इसी आइन की वजह से ये मुल्क इसी आइन, इसी रूल के मुताबिक जो है चलेगा और आइंदा भी चलेगा। सेनेट में अपोजिशन अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रवैये के खिलाफ एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट से इस्तीफे का मुतालबा। एहतजाज पर सेनेटर ऑन अब्बास बपी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद की रुकनियत मुअत्तल। तीनों PTI अरकान को इजलास से निकलने का हुक्म, कहा इन अरकान को बकिया इजलास में न आने दिया जाए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान को कलअदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकिम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में मजीद कहा गजा के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा करते हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा PTI की मौजूदा लीडरशिप बानी की रिहाई नहीं चाहती। 7 माह जेल में रहा, मेरा नाम ECL में है। सलमान अकरम राजा और शेख वकास बताएं कितने दिन जेल में रहे। शुएब शाहीन 2 माह पहले अमेरिका गए, फंडिंग लेकर आए। सलमान अकरम राजा ने कहा शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई पर FIR भी कटनी चाहिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में नहीं है। 26वीं तरमीम में वोट देने वालों के खिलाफ बानी से मुलाकात करेंगे। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। माली बेज़ाब्तगियों, मार्क्स के तरीक़ाकार का स्पेशल ऑडिट कराने का हुक्म। निसार खोड़ो ने कहा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि बोर्ड्स में पैसे दो और मार्क्स लो। बोर्ड्स नताइज में हेरा फेरी की वजह से तालीम का मायार सवालिया निशान बन गया। इस्लामाबाद में F8 और F9 के संगम पर बनने वाला रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज आवाम के लिए खुल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्क सदर को मंसूबे की वीडियो और ख़त भेजूंगा। मंसूबे को मौजूदा लागत से भी कम लागत में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत मिलेगी।